अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में बारंबार नमन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, आज जन्माष्टमी है। आज जन्माष्टमी है, ये सभी को पता है। बड़ा अद्भुत जन्म, बड़ा दिव्य जन्म आज की इस अष्टमी का। यूं तो प्रतिदिन संसार में अनेकानेक प्राणी जन्म लेते हैं और अनेकानेक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु उनकी जन्म तिथि को अथवा मृत्यु की तिथि को कोई याद नहीं करता। तिथियां वे ही याद की जाती हैं जिनमें कोई महापुरुष, महामानव अथवा अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं या जन्म मुक्त होते हैं। इसलिए हम आज की अष्टमी को महत्व देते हैं कि आज के दिन अवतारी पुरुष अथवा पुरुषोत्तम, अवतारी पुरुष, महापुरुष अथवा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यद्यपि अष्टमी का दिवस एक वर्ष में 24 बार आता है, पर 23 बार आई हुई अष्टमी का कोई महत्व नहीं माना जाता और आज की अष्टमी को प्रत्येक नर नारी परम खुशी और आह्लाद और श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। पुरुषोत्तम कौन कहलाता है? पुरुषोत्तम कौन कहलाता है? महापुरुषों ने कहा है, व्याख्या की है और उसी में से अध्ययन करके आपकी झोली में डालने का प्रयास करती हूँ। संसार में अनंत पुरुष हुए हैं और होते रहेंगे, किंतु सभी को लोग पुरुषोत्तम नहीं कहते। प्रश्न उठता है कि पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है? ये प्रश्न है। क्या कामदेव के समान शारीरिक सौंदर्य प्राप्त करने वाले को अथवा कुबेर के समान अतुल ऐश्वर्यशाली बन जाने वाले को पुरुषोत्तम कहा जाता है या कहा जाएगा? नहीं, पुरुषोत्तम केवल वही पुरुष कहलाएगा जो इस पृथ्वी पर जन्म लेकर धर्म की रक्षा करेगा, अनीति का नाश करेगा तथा संसार के भूले भटके प्राणियों को सत्य पथ बताएगा। ऐसे ही पुरुषोत्तम राम थे, कृष्ण थे और हमारे तीर्थंकर भगवंत थे और हैं, जिनके लिए नमोथुणम में आता है पुरी सुत्तमाणम, पुरी से सिहाणम, पुरीश्वर पुंडरियाणम। क्या कहा? पुरी सुत्तमाणम, पुरी से सिहाणम, पुरीश्वर पुंडरियाणम। ऐसे उत्तम पुरुष 54 हुए हैं। संक्षिप्त में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव एवं 9 वासुदेव। 63 सलाघनीय पुरुषों में से 9 प्रति वासुदेवों को अलग कर दिया गया है। इसका भी कारण है। श्लाघनीय अर्थात प्रशंसनीय आत्मा,
गुणधारी आत्मा। और वह यह है कि प्रति वासुदेव श्लाघनीय, यानी कि श्लाघनीय पुरुष होते हुए भी कुछ ना कुछ भूल कर बैठते हैं, कुछ ना कुछ भूल कर बैठते हैं, कुछ ना कुछ दोषपूर्ण कार्य कर जाते हैं। प्रति वासुदेव की मृत्यु भी वासुदेव के द्वारा ही होती है। रावण प्रति वासुदेव था। वे अनेकानेक उत्तम गुणों से संयुक्त और शूरवीर होते हुए भी पर स्त्री हरण की भूल कर बैठा तथा वासुदेव के हाथों से मारा गया। जरासंध भी प्रति वासुदेव था, किंतु अनीति पर उतारू हो गया और वासुदेव कृष्ण के हाथों मारा गया। अभिप्राय कहने का यही है कि प्रति वासुदेव यद्यपि श्लाघनीय पुरुष होते हैं तथा संसार में प्रतिष्ठित माने जाते हैं, किंतु कुछ गलतियां कर जाने के कारण अपयश का भी उपार्जन करते हैं, वासुदेव के हाथों मारे जाते हैं। कृष्ण वासुदेव और पुरुषोत्तम थे। कृष्ण वासुदेव पुरुषोत्तम थे। आज के दिन अपने मामा कंस के बंदी गृह में उन्होंने जन्म लिया था। व्यक्ति हर साल अपना जन्मदिन मनाता है, मनाना भी चाहिए, क्योंकि उम्र कम नहीं होती, लगातार बढ़ती ही जाती है। आपने भी अपना जन्मदिन कई बार मनाया होगा, कभी घर और कभी होटल में, तो कभी मंदिर और तीर्थ पर। मेरा एक सुझाव है आपके लिए। महापुरुषों ने फरमाया है, अपना एक जन्मदिन जरा याद करना, एक जन्मदिन में कि श्री कृष्ण वासुदेव का जन्म कैसे हुआ था और उन्होंने अपने जन्म लेने के बाद कौन से सद्कार्य संपन्न किए थे। श्री कृष्ण वासुदेव ने जन्म लिया कहाँ पर? अपने मामा कंस के बंदी गृह में। बंदी गृह में उन्होंने जन्म लिया था। जन्म लिया ये शब्द मैंने गीता के आधार पर कहा है। गीता में लिखित है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म का नाश होता है तब तब मैं अवतार लेकर उसका रक्षण करता हूँ, ऐसा गीता में कहा। गीता का वचन है कि जब दुनिया में पृथ्वी का भार बढ़ जाता है तब महापुरुष उसे हल्का करने के लिए जन्म लेते हैं। पृथ्वी पर भार बढ़ जाने का अर्थ मनुष्यों की संख्या बढ़ जाने तथा उसके भार से पृथ्वी के बोझिल हो जाने से नहीं है। पृथ्वी पर भार बढ़ने का अर्थ है संसार में अनीति का बढ़ जाना तथा कलह, वैमनस्य, ईर्ष्या, पाखंड तथा नास्तिकता का प्रसार हो जाना। यही सब मिलकर पृथ्वी को भारभूत बनाते हैं और उस भार को हल्का करने के लिए कोई ना कोई पुरुषोत्तम महापुरुष इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। जिस समय कृष्ण ने जन्म लिया था उस समय भी धर्म और नीति के कई शत्रु थे, यथा कंस, जरासंध, दुर्योधन, नरकासुर, कायलवन तथा काली नाग। ये सभी उस समय अधर्म और अनीति के मार्ग पर चलकर प्रजा को त्रस्त किए हुए थे। अतः कृष्ण ने पृथ्वी पर के भयातुर प्राणियों को उनके अत्याचारों से छुटकारा दिलाया तथा धर्म की रक्षा की। दूसरे शब्दों में अनीति के मार्ग पर चलने वालों को दंड दिया तथा नीति और धर्म के मार्ग पर चलने वाले
सत्पुरुषों की रक्षा की। इन दुष्ट कार्यों को संपन्न करने की सामर्थ्य रखने के कारण ही वे पुरुषोत्तम कहलाए। कौन? श्री कृष्ण जी महाराज। होर हान बीरवान के होत चिकने पात, ये कहावत आपने सुनी है। कहावत का अर्थ है होनहार वृक्षों के पत्ते प्रारंभ से ही चिकने होते हैं। यही बात आप और हम मनुष्यों के लिए भी कहते हैं कि होनहार व्यक्ति बाल्य अवस्था से ही दयालु, चतुर, कुशाग्र बुद्धि, चपल और साहसी होता है। यानी बचपन में ही उसमें अनेक सुंदर गुण पाए जाते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव भी बाल्य अवस्था में कितने नटखट और प्रसन्नता की जीवित मूर्ति थे। तभी तो ये आज प्रत्येक मानव जानता है। महाकवि सूरदास ने उनकी बाल्य अवस्था का नाना प्रकार से चित्रण किया है। एक पद्य जो कि आप सभी की जबान पर होगा, उसमें अपनी चोटी ना बढ़ने की शिकायत माता यशोदा से करते हुए वे किस चतुराई से उनसे अधिक माखन लेने का प्रयत्न करते हैं। कौन? श्री कृष्ण वासुदेव की बाल्य अवस्था में भी शिक्षा दी है। कहते हैं, कहने लगे, माँ मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी? कितने दिन हो गए मुझे दूध पीते हुए, पर अभी भी ये चोटी छोटी सी ही है। तू तो कहती थी ना कि ये नागिन के जैसी बड़ी हो जाएगी और मुझे नहलाते तथा इसे गूंथते समय जमीन पर लौटेगी, पर ये तो अभी तक बढ़ी नहीं। लगता है कि तू मुझे कच्चा दूध ही पिलाकर टरका देती है, मक्खन रोटी नहीं खिलाती, इसलिए इसका यह हाल है। कितनी चतुराई से अपनी माता के सामने बात कही है उन्होंने, पर ये सब वे अपने लिए ही नहीं करते थे। अपने घर में और गोकुल के अन्य घरों में जितना भी मक्खन और दही उन्हें मिल जाता, ले जाकर अत्यंत उदारता पूर्वक गाय चराने वाले ग्वाल वालों को बांट देते थे। कितनी परोपकार की भावना, वीरता भी उनमें कम नहीं थी। कहते हैं कि बचपन में ही उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया था और यमुना के समस्त जल को दूषित करने वाले कालिया नाग को नाथा था। बड़े होने पर तो संसार के सामने उन्होंने ऐसे आदर्श उपस्थित किए जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। गीता के रूप में उन्होंने मानव को कर्म करने की जो प्रेरणा दी, वे आज भी जगत के अमूल्य ग्रंथ के रूप में है। मित्रता का अद्वितीय आदर्श श्री कृष्ण महाराज ने उजागर किया। मित्र के रूप में भी श्री कृष्ण एक आदर्श पुरुष साबित हुए हैं। उनके जैसे मित्र भाव की मिसाल संसार में मुश्किल से ही मिलती है। उनके मित्र सुदामा और वे स्वयं बचपन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में साथ ही पढ़ते थे। बड़े होने पर सुदामा तो अपने कुलोचित कार्य अध्यापन में लग गए। कृष्ण द्वारिकाधीश होकर राज्य कार्य करने लगे। पर आप जानते ही हैं कि विद्या और लक्ष्मी एक स्थान पर निवास नहीं करती। इस नियम के अनुसार सुदामा सदा फटेहाल ही बने रहे, और जब उनकी पत्नी ऐसी अवस्था से अत्यंत परेशान हो गई तो उसने सुदामा को जबरदस्ती कृष्ण के पास भेजा। बेचारे सुदामा ने पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की। कहा, किस प्रकार समझाया उसको कि नहीं, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं मांगना। लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव, जिनके पास एक बार सुदामा गए और सुदामा ने एक भी अर्ज ना की, एक ही शब्द, हे कृष्ण तेरी कृपा है, और उस कृपा में ही
और उस आव भगत में ही मान सम्मान भरे शब्दों से ही कृष्ण ने किस प्रकार से सुदामा को द्वार पर देखते हुए क्या किया, भाग कर आए, गले से लगाया, मित्र को अंदर लेकर के गए, चरण स्पर्श किए तथा उसके बाद उन्हें हृदय से लगाकर भेंट की। तत्पश्चात अत्यंत प्रेम से उनका हाथ पकड़कर अंतपुर में ले गए, जिस अंतपुर में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। वहां दीन दरिद्र ब्राह्मण सुदामा स्वयं कृष्ण के द्वारा लाए हुए जाते हैं। आश्चर्यचकित हैं पटरानियां देखकर, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती सभी देख करके हैरान हैं। लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव जी ने क्या किया, उनके पैर धोने की तैयारी की। वे सोचने लगे, जिनका चरणामृत सारे जगत का संताप नष्ट करता है, हरि स्वयं सुदामा ब्राह्मण के चरण धो रहे हैं, कैसी अनोखी बात है। पर कृष्ण का ध्यान और किसी तरफ नहीं था। वे तो सुदामा के पैरों को अपने हाथों में लिए हुए कह रहे थे, क्या कह रहे थे, कृष्ण ने स्वयं ही मित्र के पैरों में लगे हुए कांटे निकाले और फटी हुई विवाइयों को धोकर देखकर व्याकुल होते हुए बोले, हाय मित्र, तुमने कितना दुख उठाया है, पर इससे पहले ही यहाँ क्यों ना आए, इतने दिन कहाँ बिता दिए। कवि का कथन है कि मित्र की दीन दशा देखकर करुणा के सागर कृष्ण इतना रोए कि उनके नेत्र जल से ही सुदामा के पैर धुल गए। वाह, कैसी मित्रता है। पानी से भरी हुई परात को तो हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। मित्रता का कैसा ज्वलंत उदाहरण है। जहाँ संकेत मात्र से ही सारे काम बात की बात में हो सकते थे, वहां कृष्ण ने स्वयं ही अपने मित्र, अभिन्न मित्र की सेवा शुश्रूषा की। इसके अलावा भी कोरी आव भगत या दिखावटी प्रेम नहीं दर्शाया, वरन उसके सारे संकट भी दूर कर दिए। विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका के समान ही उन्होंने सुदामापुरी का निर्माण करा दिया और सुदामा को इसका पता ही नहीं लगने दिया। परिणाम ये हुआ कि सुदामा जब अपने गांव वापस लौटे तो उन्हें ना गांव का ही पता चला और ना ही अपनी झोपड़ी मिली। बेचारे सारे गांव में ढूंढते फिरे और तब परेशान होकर नगर के व्यक्तियों से बोले कि मेरी झोपड़ी कहाँ है। देखा तो झोपड़ी की जगह महल है। कितनी गहरी मित्रता निभाई श्री कृष्ण वासुदेव ने। उनके जीवन में अनेकों गुण थे, उन गुणों को देखिए। शांति दूत बनकर के श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कहाँ गए। श्री कृष्ण की प्रतिभा बहुमुखी थी। कभी अगर वे सुदामा जैसे अपने मित्र के साथ परिहास पर उतर आते थे तो कभी शांति के दूत भी बनते थे। महाभारत के युद्ध से पहले भयानक संग्राम ना छिड़ जाए और घोर संहार ना हो, इसलिए वे पांडवों की ओर से कौरवों को अर्थात दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे। द्वारिका के राजा होने पर भी वे एक दूत का कार्य करने के लिए तैयार हो गए। ये उनकी शांति प्रियता का कितना उत्तम उदाहरण है। दुर्योधन के पास जाकर उन्होंने शांतिपूर्ण और मर्यादित शब्दों में केवल यही कहा, दुर्योधन, भले ही तुम सारा राज्य अपने पास रखो, किंतु पांडवों को 5 गांव मात्र दे दो। वे लोग उससे ही अपना निर्वाह कर लेंगे। आखिर वे भी राजपुत्र और क्षत्रिय हैं। औरों के यहाँ जाकर भिक्षा मांगने से तो रहे। इसलिए मेरी बात मानकर ये आपसी कलह आपस में ही शांति पूर्वक निपटा लो। ये किसने समझाया? श्री कृष्ण वासुदेव ने। परंतु जिसके मस्तक पर काल मंडरा रहा हो, उसे सुबुद्धि कैसे आ सकती है? भाई, विभीषण और पतिपरायण मंदोदरी आदि अनेक हितजनों के समझाने पर भी जिस प्रकार रावण नहीं माना था, उसी प्रकार शांति दूत श्री कृष्ण पितामह भीष्म
महात्मा विदुर तथा आचार्य द्रोण आदि सभी गुरुजनों के समझाने पर भी दुर्योधन टस से मस नहीं हुआ। उल्टे अहंकार पूर्वक श्री कृष्ण का तिरस्कार करते हुए बोला। दुर्योधन का उत्तर था, मैं तो सुई की नोक के बराबर जमीन भी किसी को नहीं दे सकता। पांडवों की तो बिसात ही क्या है। इसके अलावा तुम तो दूध दही चुराते और पशुओं को चराते रहे हो। राजनीति की बातें भला तुम कैसे जान सकते हो। अतः व्यर्थ में ऐसी बात कहने से क्या लाभ। आइंदा इस प्रकार के वचन मत कहना। कहते हैं कि बिल्कुल शांत से श्री कृष्ण वासुदेव ने कुछ न कहते हुए वहां से जाना ही श्रेष्ठ समझा। दुर्योधन से कोरा उत्तर पाकर कृष्ण लौटे, पर फिर सारी जिम्मेदारी एक तरफ से उन्होंने ही ली। कृष्ण की सहायता से ही पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की, ऐसा ज्ञानी महात्माओं ने लिखा है। आप जानते ही होंगे कि समय समय पर उन्होंने कितने प्रयत्न और चतुराई से परिस्थितियों को अनुकूल बनाया था। अरिष्टनेमी भगवान के श्री चरणों में किस प्रकार से पूरे परिवार को ले जाना था, दस्युकुमार मुनि के जीवन को किस प्रकार से निखार दिया था आज्ञा देकर के। गीता का जन्म किससे हुआ, श्री कृष्ण वासुदेव के श्लोक से, शब्दों से। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बाल्यकाल से ही उत्तम कार्य किए थे। अनीति का नाश, अन्याय का प्रतिकार, अबलाओं की रक्षा और दीन दरिद्रों का भरण पोषण, यही सब उनके कार्य थे। अपने भक्तों के लिए तो वे अपने समस्त कार्यों को त्याग कर अविलंब दौड़ पड़ते थे। भक्तों की भक्ति और गुणों का आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींच ही लेता था। श्री कृष्ण की भक्त वात्सल्यता तथा पर दुख निवारण की भावना बड़ी जबरदस्त थी। इसका कारण यही था कि वे प्रत्येक प्राणी के गुणों पर ही दृष्टिपात करते थे। अब गुणों की ओर देखना उनके स्वभाव में ही नहीं था। और आप बहुत बार सुनते हैं कि एक राजमार्ग पर एक मृत श्वान पड़ा था, कुत्ता पड़ा था और वो दुर्गंध से भरा हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति अपने नाक मुंह सकोड़ रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव ने उस मरे हुए श्वान में, कुत्ते में भी क्या देखा कि ओहो, कितनी मोतियों की तरह इसके दांत क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। गुणों को ढूंढना श्री कृष्ण से सीखो। समस्या में से समाधान निकालना श्री कृष्ण से सीखो। महापुरुष थे श्री कृष्ण तथा अपने मन और वाणी पर पूर्णतया काबू रखते थे, इसलिए ही उन्हें गोपाल भी कहा जाता था। आपको मेरी ये बात सुनकर अटपटी लगी होगी कि गोपाल शब्द का वाणी से क्या संबंध है। अतः मैं आपकी उलझन मिटाने का प्रयत्न करती हूँ। गुरु भगवंतों ने फरमाया है, गोपाल का अर्थ क्या है। गोपाल का साधारण तथा व्यवहारिक अर्थ माना जाता है गायों को पालने वाला और उन्हें चराने वाला। पर गोपाल का वास्तविक अर्थ क्या है। गाम पाल्यति इति गोपालो। गो शब्द के दो अर्थ होते हैं। इसका पहला अर्थ है प्राणी और दूसरा अर्थ है वाणी। दूसरा अर्थ वाणी होता है। तो जो वाणी को अपने काबू में रखे वह गोपाल कहलाता है। कृष्ण ने सदा वाणी पर संयम रखा था। जैसे कि एक दो उदाहरण आपके सामने बहुत आ चुके हैं। किस प्रकार से उन्होंने उत्तेजित ना होकर के, सैनिकों को ना डांट करके, राजमार्ग पर पड़े हुए उस दुर्गंधमय श्वान को देखकर ही क्या किया, उसके दांतों की सफेदी की तारीफ की, गुण को ढूंढा। दुर्गुण नहीं देखे, बदबू नहीं देखी, दुर्गंध नहीं देखी। उत्तम पुरुष को गोपाल क्यों नहीं कहा जाएगा। तो श्री कृष्ण वासुदेव, जो अंतगढ़ जी शास्त्र में हमारे कहा गया है
कि जब वरिष्ठ ने भगवान के दर्शनार्थ पधारे तो किस प्रकार से उन्होंने एक वृद्ध पुरुष की ईंट उठाकर के स्वयं क्या करी, सहायता करी। उन्होंने ये दर्शा दिया कि हमें किसी भी पदवी पर रह करके, स्थिति पर रह करके अहंकार नहीं करना। भले ही वो छत्रधारी थे, चक्रधारी थे, 63 सलागने पुरुषों में से एक महापुरुष थे। आने वाली 24वीं में तीर्थंकर का भी पदवी ग्रहण करने वाले बताए जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये दर्शा दिया, बता दिया, शिक्षा दे दी कि भले ही आप हाथी के ओहदे पर बैठे हैं, आप राजे महाराजे हैं, लेकिन आपके सामने जो वृद्ध हैं, जो निमन है, उनकी भी क्या करनी है, सहायता। कि जिसको सहयोग देना हो आप दे सकते हैं, चाहे आप राजे हो, महाराजे हो, अमीर हो। हमारे धर्म शास्त्र और संत मुनि, हमारे धर्म शास्त्र और संत मुनि भी इसलिए बार बार कहते हैं कि सदा सोच विचार कर बोलो, क्योंकि उनकी वाणी पर भी काबू था। किसी का दिल दुखे ऐसी भाषा वे नहीं बोलते थे। और संत मुनि महात्मा कहते हैं आप भी मत बोलो। इस जन्माष्टमी से शिक्षा लीजिए कि हमें भी अपनी वाणी पर काबू रखना है, दूसरों की सहायता करनी है, शांति दूत की तरह रहना है। तभी मनुष्य के लिए गोपाल शब्द का प्रयोग करना सार्थक होगा। जैसा कि कृष्ण को गोपाल कहना पूर्णतया सार्थक साबित हुआ था। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, आज जन्माष्टमी है और हमने एक महापुरुष कृष्ण वासुदेव के कुछ गुणों का स्मरण किया है, उनके गुणों को याद किया है। किसी भी महापुरुष की जयंती या जन्म दिवस मनाना तभी सार्थक होता है जबकि मनुष्य उनके गुणों को याद करने के साथ ही साथ उन्हें जीवन में उतारने का भी प्रयत्न करे। तभी वह प्रति वर्ष मानव के हृदय में नई चेतना तथा नवीन शक्ति का स्रोत बहा सकेगा। बहुत बार जन्मदिन आएंगे, आप मनाएंगे, लेकिन मनाने का अर्थ तभी है अगर हम उनके जीवन से कुछ ग्रहण करें, कुछ स्वीकार करें, उनकी तरह गुणों से क्या हो जाए, ऊर्जामान हो जाए। तो आज की जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण वासुदेव महाराज की जय।